नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAG 174 के जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, BPAG 174 जो हमारा सब्जेक्ट कोड है, उसका संबंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का आएगा और टाइम आपको 3 आवर का मिलेगा। टोटल आपको 8 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से कोई से 5 क्वेश्चन करने होंगे। और जो हर क्वेश्चन है वो आपको कम से कम 400 वर्ड्स में आंसर देने हैं। एक सेक्शन से आप 2 क्वेश्चन करोगे और एक सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन करोगे। इससे पहले हम क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने BPAG 174 के सारे जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आप सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो BPAG 174 की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं और वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सतत विकास के अर्थ और स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो सतत विकास का अर्थ क्या होता है? तो सतत विकास का अर्थ होता है एक ऐसे विकास का ढांचा जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए। हम अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे संसाधनों का यूज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि एक ही पीढ़ी सारे संसाधनों का प्रयोग कर दे। तो आज बड़े पैमाने पर क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित होता जा रहा है, रिसोर्सेज हमारे कम होते जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि एक क्वेश्चन उठ चुका है कि आखिर सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आई जा सके, सतत विकास को कैसे किया जा सके। पहले चैप्टर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पूरी की पूरी किताब ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, तो हर चैप्टर के हिसाब से आप वहाँ से क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो। फिर कह रहा है कि अगर हम इन प्रेजेंट की बात करें, यानी कि वर्तमान में, सतत विकास का जो सामाजिक आयाम है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है, सतत विकास की बात की जा रही है, उसको जो समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है आजकल उसकी ज़्यादा बात की जा रही है। तो समाज पर भी प्रभाव पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था भी प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें जो सामाजिक प्रभाव है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। फिर सतत विकास की यथास्थिति, सामुदायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण का भी वर्णन करना है कि सतत विकास का वहाँ की स्थिति पर, किसी समुदाय पर यानी कम्युनिटी पर, उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये बताइए। तो इन 3 क्वेश्चनों में से कोई से भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो या 3 के तीनों भी कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन आपका टिप्पणी वाला होगा। तो इन 4 में से कोई से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितने आपको आते हैं वो कर सकते हो, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते और मिनिमम 2 आपको करने ही होंगे। पार्ट 2 में फिर सतत विकास में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भूमिका बताइए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती रहती हैं, COP1, COP2, आप इसी तरीके से रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, इन तमाम सम्मेलनों के बारे में बता देना है। सतत विकास की अवधारणा और विकास का वर्णन कीजिए। सतत विकास में NGO यानी गैर सरकारी जो संगठन है इनकी भूमिका बताइए। और फिर टिप्पणी का क्वेश्चन है 8वां। तो इन 8 में से कोई से भी 5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। BPAG 174 की पूरी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अपलोड है और वहाँ अच्छे से आपको एक एक चैप्टर अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आप वहाँ पर पढ़कर इन सही प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।